इंडियन चेस टीम ने डबल गोल्ड जीत लिया। ये न्यूज तो अब वैसे सब लोगों को पता चल ही चुकी है, और अगर किसी को बाय चांस नहीं भी पता होगी तो इस वीडियो के थ्रू पता लग जाएगी। अभी ज्यादा मैं उस चीज में डिस्कस नहीं करना चाहता कि फाइनल गेम्स में क्या हुआ क्या नहीं। ये वीडियो उसके लिए नहीं है, उसके लिए शायद मैं एक अलग वीडियो बना दूं। बट ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए बनाई है कि पूरे इवेंट में हुआ क्या क्या है, क्या क्या स्टोरीज है। हर प्लेयर की ना अपनी अपनी एक स्टोरी हुई है। हमारे मतलब स्पेशली मैं इंडियन प्लेयर्स की ही इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वुमेन्स टीम की, ओपन सेक्शन की, दोनों टीम की हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको ना वो स्टोरीज सुनकर उनके बारे में जो जो चीजें हुई है, उनके परफॉर्मेंसेस कैसे रहे, कौन से कंट्रीज को हमने कैसे हराया है, तो उन सभी चीजों पर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही कितने ज्यादा स्ट्रांग या वीक थे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज देखो कि इंडिया के वुमेन्स टीम में हम ऑलरेडी टॉप सीड पर थे रेटिंग वाइज। ठीक है। अभी आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये टॉप सीड पर है। मैं स्टार्टिंग रैंक का भी अगर लगाता हूँ, ये तो मतलब बाद में का है। ठीक है। अगर मैं टीम स्टार्टिंग रैंक पर जाता हूँ तो अभी आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी फर्स्ट पर था, सेकंड पे था जॉर्जिया, थर्ड पे था पोलैंड। पोलैंड के अगेंस्ट हमारा लॉस भी हुआ था। ओके। तो बहुत ही अच्छी बात थी, इंडिया के लिए ऑलरेडी ऑलरेडी एक एडवांटेज था कि बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स खेल रहे हैं। लेकिन जो इंडिया की बेस्ट फीमेल प्लेयर है कोनेरू हम्पी, वो नहीं खेल रही थी। तो एक थोड़ा सा हमको ये था कि भाई फिर कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि कोनेरू हम्पी के आने से बहुत ज्यादा स्ट्रांग एज हमको मिल जाया करता था। ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं। फिर अभी इंडिया के वुमेन्स टीम ने कैसे परफॉर्म किया है वो अभी हम लोग देखने वाले। तो मैं जाता हूँ अभी रैंकिंग लिस्ट पर। ठीक है। राउंड 11 के बाद से रैंकिंग लिस्ट में क्या हुआ है, कैसी चीजें हुई है। ठीक है। रेटिंग परफॉर्मेंस इंडिविजुअल भी अभी हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले। ओके। तो अभी पहले तो आप ये देखिए कि क्या क्या चीजें हुई है। फर्स्ट राउंड था इंडिया का जमाइका के अगेंस्ट, तो जिसमें हमने 3.5 टू द हाफ से विन लिया था, कंफर्टेबल विन। फिर चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट मैच था, 3.5 हाफ अगेन। फिर स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट मैच था, 3-1 से इंडिया ने फिर से विक्ट्री ले ली थी। फ्रांस के अगेंस्ट फिर से 3.5 हाफ। मतलब आप देख रहे हो यहाँ तक कि हम लोग बिल्कुल डोमिनेट करते आए थे। फिर आया था राउंड नंबर 5, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपको पता है जिसने सेकंड फिनिश किया। बहुत ही अमेजिंग टीम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम। लेकिन उनके अगेंस्ट भी हमने 2.5 टू द 1.5 से विन ले लिया था। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था, लेकिन जैसे जैसे अब राउंड आगे जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट ही हमारा मैचअप होने वाला था। फिर राउंड 6 में अर्मेनिया को 2.5 टू द हाफ से हराया। फिर जॉर्जिया को 3-1 से हरा दिया। पोलैंड के अगेंस्ट हम लोग फर्स्ट लॉस आया था हमारे वुमेन्स टीम का, जो था राउंड नंबर 8 में, 2.5 टू द 1.5। बहुत बड़े मार्जिन से लॉस नहीं था, बट लॉस इज अ लॉस, छोटा सा ही सही, लॉस तो बिल्कुल आया था। फिर यूएसए के अगेंस्ट हमने कर दिया था टाई, 2-2 चाइना को हमने धो डाला था, 2.5 टू द 1.5। चाइना को धोया था ना, तब मुझे बहुत ही मजा आई थी। और चाइना को धोने में मजा तो बिल्कुल आना ही चाहिए इंडियन प्लेयर्स को। फिर अजरबैजान को लाइक फाइनल राउंड में 3.5 टू द हाफ से बिल्कुल ऐसे एकदम इजीली हमने विन ले लिया है, ताकि कजाकिस्तान का विन भी हो जाता था तो भी, क्योंकि क्या हुआ था ना, 10 राउंड खत्म होने के बाद इंडिया और कजाकिस्तान इक्वल पर थे स्कोर्स में। कजाकिस्तान का ड्रॉ हो गया लास्ट राउंड में, लेकिन वो पहले थोड़ी ना पता है जब हम लोग खेल रहे हैं। तो सारे हमारे प्लेयर्स ने बहुत ही जी जान लगा दी और 3 विन्स लेकर, एक ड्रॉ लेकर अजरबैजान को भी बीट कर दिया था। तो फिर इसलिए मतलब पूरे के पूरे चांसेस ही ओपन कर दिए कि कजाकिस्तान कुछ भी करे, हम तो सीधा 3.5 टू द हाफ से ही विन लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बारे में भी। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो हमारी टीम में कौन कौन है। हरिका, फिर वैशाली, दिव्या, वंतिका और तानिया। ठीक है। ये 5 प्लेयर्स की हमारी वुमेन्स टीम थी। तो इसमें 5 से शुरू करें तो तानिया ने खेले थे 5 गेम्स, और 5 में से उसने 2 विन्स और 3 ड्रॉस के साथ 3.5 का स्कोर कर लिया। बहुत ही स्ट्रांग थी और बिल्कुल भी मतलब पॉइंट जाने नहीं दिया इंडियन टीम के हाथ से। जो तो बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा रोल खेला है यहाँ पर तानिया ने। फिर वंतिका, फैब्यूलस प्लेयर। फैब्यूलस क्यों? क्योंकि बोर्ड नंबर 4 पर इंडिविजुअल में गोल्ड जीत कर लाई है वंतिका। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वंतिका ने खेले 9 गेम्स, 7.5 पॉइंट्स का स्कोर,
सिर्फ 3 गेम्स में ड्रॉ लिया है। बाकी सारे के सारे गेम्स, 6 गेम्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर विंस आए हैं। रेटिंग परफॉर्मेंस 2558 का रेटिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस। फिर दिव्या देशमुख क्या ही खेला, सारे के सारे राउंड्स खेले, 11 राउंड्स थे, दिव्या ने रेस्ट ही नहीं लिया, सारे के सारे राउंड्स 11 राउंड्स खेले। बोर्ड 3 पर मतलब बिल्कुल ऐसे धो के रख दिया था। 9.5 का स्कोर, 2600 प्लस का रेटिंग पॉइंट्स, बोर्ड 3 पर गोल्ड लिया दिव्या ने। और अभी आप देख सकते हो 9.5 तो किया, ड्रॉस कितने हैं? सिर्फ 3 ड्रॉ, बाकी सारे के सारे गेम्स विन। अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग, मैं तो बोलूंगा। वैशाली बोर्ड नंबर 2 पर 10 गेम्स खेले, 6 पॉइंट्स लिए। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 2 लॉस हो गए वैशाली के, दिव्या का बेटर था, ऐसे नहीं। बोर्ड जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे बोर्ड नंबर 2 पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा टफ प्लेयर्स आने वाले, बट क्या इसका ये मतलब है दिव्या ने इजी प्लेयर्स के अगेंस्ट विन दिया? ऐसे कुछ नहीं होता है। हर एक का एक रेटिंग कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग हर चीज हुई है। डेफिनेटली वैशाली ने अमेजिंग परफॉर्मेंस किया है, मैं तो यही बोलूंगा। 2 लॉसेस हुए भले ही, लेकिन साथ में 4 ड्रॉ 4 विन्स के साथ टीम को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रखी है। हरिका बोर्ड नंबर 1 पर 9 गेम्स खेले, 4.5 का स्कोर किया। 4.5 में से आप देख सकते हो कि 3 बार ड्रॉ लिया है और 3 बार विन लिया है। बाकी 3 गेम्स तो लॉस भी हमको दिख रहा है, बट ठीक है, उतना मतलब चल जाता है क्योंकि वो बोर्ड नंबर 1 है। अमेजिंगली मेन चीज वही है कि हमने कैसे परफॉर्म किया और फाइनल रिजल्ट क्या है। फाइनल रिजल्ट आ गया विन। और इसी के साथ एक और चीज जो हुई, दिव्या देशमुख ने 17.5 पॉइंट्स गेम किए, वंतिका अग्रवाल ने 22.1 पॉइंट्स गेन किए। दिव्या बन गई इंडिया नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स रेटिंग। बेस्ट कौन है? कोनेरू हम्पी है। हरिका के और वैशाली के थोड़े पॉइंट्स ड्रॉप हो गए इस टूर्नामेंट में, क्योंकि उन लोगों के ऑलरेडी पॉइंट्स ज्यादा थे, तो उनके लिए विंस लेना कंपलसरी हो गया था। लेकिन दिव्या ने अमेजिंग परफॉर्मेंस करके 2600 का परफॉर्मेंस मजाक नहीं, मजा ही आ गया है देख के। ठीक है, और इस तरह से लाइक इंडिया नंबर 2 वो बन गई है। अब चलते हैं ओपन सेक्शन की तरफ। तो ओपन सेक्शन में क्या हुआ, ये तो फाइनल रिजल्ट्स है। मैं लेकर चलता हूँ आपको टीम के स्टार्टिंग रैंक पर। अब देखो, टीम स्टार्टिंग रैंक में यहां भी हमारे पास थोड़ा सा एडवांटेज बिल्कुल था। क्या एडवांटेज था? हम थे सेकंड सीड पर, यूएसए फर्स्ट, इंडिया सेकंड इन टर्म्स ऑफ रेटिंग। एक छोटा सा, मैं बोलूंगा छोटा सा एडवांटेज ही हो गया कि हमारे सारे प्लेयर्स फॉर्म में थे, यूएस के प्लेयर्स उतना फॉर्म में बिल्कुल नहीं थे, तो उसका हमें बहुत फायदा हुआ। लेकिन क्या ये मैच सिर्फ इंडिया और यूएसए नहीं है ना, बाकी टीम के प्लेयर्स भी तो फॉर्म में थे, वो कौन बोलेगा? ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और इंडिया ने कैसे खेला है उसके अगेंस्ट। तो बहुत ही फैबुलस परफॉर्मेंस। तो पहले हम लोग कंट्री टू द कंट्री देखने वाले। इंडिया का फर्स्ट मैच था मोरक्को के अगेंस्ट, 4-0 से बिल्कुल हमने हरा दिया है। सेकंड मैच आइसलैंड को भी 4-0 से हरा दिया। थर्ड मैच हंगेरी की बी टीम को 3.5 टू द हाफ से हराया। सर्बिया फिर से 3.5 टू द हाफ। अजरबैजान 3-1, हंगेरी 3-1, मतलब 6 राउंड्स तक आप देखो बिल्कुल ऐसा प्योरली डोमिनेट किया गया है कि मतलब बिल्कुल भी थोड़ा सा ओपोनेंट्स को भी ऐसे सांस ही नहीं लेने दी, एकदम ऐसे मजा आ गया। बट राउंड नंबर 7 बहुत ही क्रूशियल राउंड, क्योंकि था चाइना के अगेंस्ट। चाइना के प्लेयर्स भी अच्छे हैं, फॉर्म में है। 2.5 टू द 1.5 से धो डाला था इंडिया ने चाइना की टीम को, और इसमें तो मुझे वापस मजा आ ही गया था। फिर ईरान की टीम को 3.5 टू द हाफ। एक हमारा ड्रॉ आया था उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो उज्बेकिस्तान ने पिछला वाला चेस ओलंपियाड जीत लिया था, और उनके कोच है व्लादिमीर क्रमनिक, जो कभी इंडियन प्लेयर्स को भी कोच किया करते थे। 2019 का एक वीडियो भी है उससे रिलेटेड। तो यहाँ एक ड्रॉ हुआ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट बिल्कुल मैं कहूंगा। फिर यूएस को भी हमने 2.5 टू द 1.5 से धो डाला। और लास्ट में स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की तो मतलब लास्ट राउंड में तो मजा ही आ गया था, 3.5 टू द हाफ। और इस तरह से इंडिया ने प्योरली डोमिनेट करते हुए जीता है। ऐसे नहीं कि भाई बस आगे पीछे हो रहे। 10 राउंड खत्म होने के बाद ही क्लियर हो गया था कि लास्ट राउंड की जरूरत भी नहीं है, इंडिया वैसे ही विन पर है। शायद मैं भी खेलने चला जाता तो भी गोल्ड ही आ जाता था, ऐसा मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली तो यहाँ पे इस तरीके से इंडिया ने अमेजिंगली परफॉर्म किया। ओपन टीम बोलो या फिर वुमेन्स टीम बोलो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करता हूँ मैं, वाओ।
सबसे ज्यादा अगर मुझे तो पता है आप सबको भी मजा आया होगा, गुकेश और अर्जुन, क्या ही खेला है उन्होंने। उन्होंने डेफिनेशन ही बदल दिया कि खेला कैसे जाता है चेस। बिल्कुल। आप देखो, बिल्कुल अभी हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं। पहले तो मैं हरि कृष्णा पेंटाला की बात करता हूँ। पेंटाला हरि कृष्णा का ये था 11th चेस ओलंपियाड, मतलब हर एक चेस ओलंपियाड 2 साल में होता है। 22 साल से वो चेस खेल रहे हैं और अभी जाकर उनको गोल्ड मिला है। इस ओलंपियाड में उनका बहुत ज्यादा तो कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन डेफिनेटली एज अ सीनियर प्लेयर और अब तक की वो टीम को लेकर आए हैं। बहुत टाइम तक इंडिया नंबर 2 रहे हैं। तो बिल्कुल 3 गेम्स खेलकर 2.5 का स्कोर लिया है। जहां जिस प्लेयर को रेस्ट की जरूरत थी वहां पे हरि कृष्णा पेंटाला ने अपना काम किया है और बहुत ही अच्छी बैकबोन ऑफ द स्ट्रेंथ में कहूंगा कि इंडियन टीम को प्रोवाइड की है। विदित गुजराती, मजा आ गया। बट विदित खुद ना थोड़े से नाखुश थे खुद के ड्रॉस को लेकर। उनका ऐसा था कि यार मैं थोड़े से और विंस ले सकता था। तो यही एक डिटर्मिनेशन होता है एक प्लेयर का। तो विदित गुजराती ने 10 गेम्स खेले, 7.5 का स्कोर। उसमें से आप देख सकते हो कि 5 गेम्स हुए हैं विन और 5 गेम्स हुए हैं ड्रॉ। इस तरह से 7.5 का स्कोर आ गया। अर्जुन, भाई अर्जुन इस टूर्नामेंट के बाद बन गए वर्ल्ड नंबर 3। इंडिया नंबर 3 तो वो पहले से थे, ठीक है। तो अर्जुन ने वर्ल्ड नंबर 4 से वर्ल्ड नंबर 3 पर छलांग मार दी। बहुत ही अमेजिंग। 11 गेम्स खेले, 10 पॉइंट्स का स्कोर किया। मतलब अर्जुन ने खेलने के बारे में यही सोचा था कि खेलना है तो जीतना है, ठीक है। वहां से हाफ पॉइंट लेकर नहीं आना है, जहां जहां बस 2 जगह हाफ पॉइंट लेना पड़ा, वरना हर जगह जाना है और सिर्फ जीत कर आना है। इतना ही अर्जुन का एम था और वही अर्जुन ने प्रूफ करके दिखाया। अभी एक और चीज है कि मुझे मैं कल लाइव स्ट्रीम देख रहा था तो मुझे बोर्ड ऑर्डर के बारे में एक चीज पता चली कि जैसे ये जो बोर्ड ऑर्डर है वो ऐसा इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि अर्जुन तो हाईएस्ट रेटेड है, तो फर्स्ट बोर्ड पर क्यों नहीं खेले। बात ऐसी हो गई कि ये चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि अर्जुन अगर बोर्ड 3 पर खेले तो अर्जुन का एक ये है कि वो लोअर रेटेड प्लेयर्स को, उससे जो भी थोड़े बहुत भी लोअर रेटेड है, और वैसे तो उससे सारे ही अभी लोअर रेटेड ही थे, 3 ही प्लेयर थे उससे जो हायर रेटेड प्लेयर थे वर्ल्ड में। तो लोअर रेटेड प्लेयर्स को वो विन ही ले लेता है, ड्रॉ नहीं लेता है, सीधा विन ले लेता है। तो सीधा वो 1 पॉइंट बार बार उठाते जा रहा था, लेते जाओ 1 पॉइंट लेते जाओ। मतलब वहां से किसी और टीम को पॉइंट निकालना तो नामुमकिन सा हो गया था। और गुकेश और प्रज्ञनदा को अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है टॉप क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलने का, तो इसलिए उनको बोर्ड 1 एंड 2 दिया। फिर प्रज्ञनदा, अमेजिंग परफॉर्मेंस, 10 गेम्स खेले, 6 पॉइंट्स लेकर आए। बहुत सारे ड्रॉज हमको देखने मिले, 3 गेम्स में विन, 1 गेम में लॉस भी आया। बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, बोर्ड नंबर 2 पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने खेला था, ठीक है। गुकेश, भाई मैं तो क्या कहता हूँ, स्टॉकफिश का नाम बदल के गुकेश कर दो, है ना। अगर आप लोग भी ये चीज सोचते हो तो बिल्कुल ये चीज आप कमेंट करो। अरे 3056 का परफॉर्मेंस, रेटिंग परफॉर्मेंस 3056, इतना कैसे आ सकता है आप भी सोचो थोड़ा सा। 3056 मतलब कितना हाई रेटिंग परफॉर्मेंस है। 10 गेम्स खेले, ठीक है, एक ही गेम में रेस्ट लिया था, अर्जुन ने तो एक भी नहीं लिया। 10 गेम्स खेले, 9 पॉइंट्स स्कोर कर लिए, 2 ही बार ड्रॉ लिया, बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा दिया, ठीक है। चाहे वो चाइना के अगेंस्ट हो, यूएसए के अगेंस्ट हो, सारे बोर्ड 1 के प्लेयर्स को हरा दिया। और अर्जुन का अभी आप जैसे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है तो आप करंट रेटिंग देख सकते हो, वर्ल्ड नंबर 5। और अभी अर्जुन का मैच भी, सॉरी गुकेश का भी मैच भी आने वाला है ना, कि वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला, आप सबको पता ही होगा। किंग लेरन अभी है वर्ल्ड नंबर 21, गुकेश है वर्ल्ड नंबर 5। तो अभी आप ही सोच लो और फॉर्म देख लो, तो अभी आप ही क्लियर कर लो कि क्या हो सकता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। होप आप लोगों को ये जो स्टोरी रिव्यू वगैरह है ये सुन के बहुत मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा।